नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो इतना महत्वपूर्ण है जितना कि आपको सांस लेना महत्वपूर्ण है। आज का वीडियो आपके लिए इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपके बच्चों की शिकायत या उनकी डिमांड आपके लिए महत्वपूर्ण होती है। और ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगले 10-12 मिनट में आपको ये बात पूरी पता पड़ने वाली है। दोस्तों, जब हमारे ऊपर इस प्रकार के आरोप लगते हैं कि हम 30 रुपये प्रति माह अपने 2.5 लाख सब्सक्राइबर से लेकर के अपना घर भर रहे हैं, तो इसमें हमें जरा सा भी आश्चर्य नहीं होता है। और उसका कारण है कि आरोप लगाने वाले वो लोग हैं जिनके माता पिता, जिनके भाई बहन, जिनकी बीवी बच्चों का इस डोनेशन में 1 पैसे का भी योगदान नहीं है। वो लोग हमारे और आपके रिलेशंस के बीच में सवाल खड़े करने वाले होते कौन हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उनका टारगेट ये चीज़ क्यों बन रही है, जबकि हम उनके घर से तो कुछ नहीं ले रहे हैं और जबकि हमारे पास में रेगुलर डोनेट करने वाले लोगों की जो संख्या है वो 70 से 80 के बीच में है, जो कंटिन्यू रेगुलर हमको डोनेट करते हैं। ये बहुत बड़ी रकम नहीं है और ये वो रकम है जिसमें कि पुस्तकें खरीदना तो बहुत दूर की बात है। यदि हम किसी गुरुकुल को भी डोनेट करें, जो कि हमारा एक मोटो था, जो हमारा उद्देश्य बना था, उसको भी करें तो भी हम पूरी तरीके से नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये भी इन लोगों का सरदर्द क्यों बना हुआ है और इसी चीज़ को टारगेट करके क्यों बार बार वीडियो बना रहे हैं लोग, उसके बारे में आज आपसे मैं बात करूंगा। ZFI अर्थात ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया नाम शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इतनी अमीर संस्था है कि जितना आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। दोस्तों, प्रत्येक मुस्लिम 2.5% अपनी पूरी आमदनी का वहाँ पर डोनेट करता है और 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए प्रति वर्ष इकट्ठा होता है और वो 6 हिस्सों में खर्च होता है, जिसमें से 6 जो हिस्से हैं उसमें से मुख्य कुछ हिस्से मैं आपको बता देना चाहूँगा। जो देश की सरकारी जॉब्स हैं, जिनको A ग्रेड की जॉब बोलते हैं, उसके लिए ज़कात फाउंडेशन तैयारी करवाता है। ज़कात फाउंडेशन ऐसी तैयारियां करवाता है केवल और केवल मुस्लिम बच्चों के लिए। वहाँ पहले टेस्ट होता है, उसमें जो मेधावी मुस्लिम बच्चे हैं उनको रखा जाता है, रख के फिर उनकी तैयारियां होती हैं और उनका पूरा खर्चा ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया करता है। ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया कई बार जांच में पकड़ा गया है कि उसको बाहर से आतंकवादियों की फंडिंग भी होती रही है। बहुत सारी ऐसी जांच है जिनमें इन बातों के खुलासे हुए हैं। और यही नहीं, जो ज़कात फाउंडेशन के फाउंडर हैं जफ़र महमूद सच्चर कमेटी के सदस्य बनाए गए थे मनमोहिनी सरकार के द्वारा। ये वही जफ़र महमूद है दोस्तों जो सरिया एडवाइजरी कमेटी के सदस्य हैं। सरिया एडवाइजरी कमेटी किसके लिए काम करती है? केवल और केवल मुसलमानों के लिए। और भारतवर्ष में जिस प्रकार से इन लोगों ने पिछले दिनों हो हल्ला मचाया और कहा कि शरिया को ही लागू करना है और ये देश केवल और केवल मुसलमानों का है, इस देश पर किसी और का कब्जा नहीं है। आपको मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा है तो ये वीडियो पहले देख लीजिए। हिंदुस्तान हम मुसलमानों का वतन है, हिंदुस्तान अहले हदीस का वतन है। अरे सब चीज हमारा है, बताओ। असदुद्दीन साहब ने बिल्कुल ही सच कहा है कि हिंदुस्तान मुसलमानों का वतन है, हिंदुस्तान अहले हदीसों का वतन है और अल्हम्दुलिल्लाह हर मुसलमान अहले हदीस है। असद भाई की इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान मुसलमानों का वतन है, अहले हदीसों का वतन है। वीडियो देख करके आपको क्लियर हो गया होगा कि दो जो सुअर बीच में भौंक रहे हैं, ये दोनों के दोनों किस कौम के हैं। आपको पता लग जाएगा। शरिया किसके लिए काम करती है? केवल और केवल मुसलमानों के लिए। ज़कात फाउंडेशन किसके लिए काम करता है? केवल और केवल मुसलमानों के लिए। और ये जो सरकारी नौकरियों में अपने लड़कों को भेजते हैं, उनको पूरी तरीके से जो इनकी सरिया वाली विचारधारा है उससे पूर्णतया कन्वर्ट करके भेजते हैं, ताकि इनके लोगों को आगामी भविष्य में जब ये उस वैधानिक पद पर बैठेंगे, इनके स्टूडेंट्स, तो इनके मुसलमानों को वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। दूसरा क्या होता है, इसी ज़कात फाउंडेशन के पैसे से जो मुस्लिम ऑलरेडी गरीब हैं, इन लोगों को हिंदू बहुल एरियो में प्लांट करना, उनको ज़मीन देना, उनके लिए रेडी, नाई की दुकान आदि खुलवाना। तीसरा काम, जब कोई भी मुसलमान आतंकवादी फंस जाए तो उसका पूरा खर्चा ज़कात फाउंडेशन से दिया जाता है। जैसे कि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि देवबंद के मौलानाओं ने खुलेआम कहा कि जितने भी लोग
अमरोहा और दिल्ली में पकड़े गए हैं अभी एनएसए के द्वारा, उन लोगों का केस हम लड़ेंगे। तो ये सारा का सारा पैसा कहां से आएगा? ये सब कुछ ज़कात फाउंडेशन से आएगा। फिर जो म्यांमार से मुसलमान आ रहे हैं, बांग्लादेश से जो मुसलमान आ रहे हैं, उन लोगों को बसाने के लिए हिंदुस्तान में वो सारा का सारा पैसा ये लोग खर्च करेंगे, नए मदरसे, नई मस्जिदें खुलवाने में। और सबसे बड़ी बात, शरिया एडवाइज़र मौलाना कलीम सिद्दीकी, यदि आप उसकी वीडियो देखने लग जाए तो आप समझ जाएंगे कि ये कितनी बड़ी कन्वर्ट की फैक्ट्री है। ज़कात फाउंडेशन हिंदुओं को कन्वर्ट करने का काम करता है और उनमें किस तरीके का डर दिखाता है। सबसे पहले जिस टाइम पे सिद्दीकी ने अपनी मेड, जो कि एक नॉन मुस्लिम थी, उसको जहन्नुम की आग का डर दिखाया और उसको कन्वर्ट कर दिया। जहन्नुम की आग क्या होती है? जो पढ़े लिखे एडवांस मुसलमान हैं वो भी इस जहन्नुम की आग के चक्कर में कितने पागल हैं। एक छोटा सा नमूना देख लीजिए। Hellfire will want to destroy the enemies of Allah. Hellfire will want to destroy the sinners, the innovators, the disbelievers. Hellfire will want to swallow them, roast them, toast them, break them, shake them, crush them. Hellfire will want to annihilate them because hellfire is a slave of Allah and it has ghaira. It has this jealous. How dare you disrespect Allah? How dare you disobey? दोस्तों, आज पूरा यूके इन्होंने बर्बाद कर दिया है इसी जहन्नम की आग के ऊपर स्पीच दे देकर। और आपने इस बंदे के लटके झटके तो देखे ही होंगे। यानी कि जहन्नुम की आग है या नहीं है वहां बाद की बात है, लेकिन ये बंदा यहीं बैठा हुआ जहन्नुम की आग में पूरी तरीके से जल रहा है। ये इस्लाम के अलग अलग जो 5 स्तंभ है दोस्तों, उसका एक स्तंभ है जिसको हम ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। बाकी 4 जो जितने भी स्तंभ हैं उनके बारे में हम कभी और जिक्र करेंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक और विचारधाराओं को कन्वर्ट करके और जड़ों में बैठ करके हिंदुस्तान को तबाह करने और उसका इस्लामीकरण करने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो ज़कात फाउंडेशन के जरिए ही चलता है। और इस्लामिक लोगों को पता है कि एक पैसे से 2.5% से उन्होंने हिंदुस्तान में अभी तकरीबन 8 राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है और बाकी का जितना भी हिंदुस्तान है उसमें भी वो अपना प्रभुत्व जारी रखे हुए हैं जमाने के लिए और हिंदुओं को तोड़ने की यहाँ से बहुत बड़ी साजिश चलती है जिसको हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं। हमारे बहुत सारे सेकुलर हिंदू भाई जब भी हम बोलते हैं तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ कटाक्ष करते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी नहीं पता है। आज से तकरीबन 100 साल पहले 1920 में यदि किसी नॉन मुस्लिम हिंदू अथवा सिख को कहा जाता कि कराची में तू दुकान कर रहा है ना, आज के 27 साल बाद तेरी दुकान पूर्णतः समाप्त हो जाएगी, तुझे यहां से भगाया जाएगा और तू रिफ्यूजी बना फिरेगा, तेरा पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि ये बात उस समय कही गई होगी तो उस समय का हिंदू हंसता, ठहाके मारता, और ऐसा हुआ भी है। यदि 1960 में ये कहा जाता कि आज से 20-30 साल के बाद कश्मीरी पंडितों तुमको यहाँ से लोग भगा देंगे, तुम रिफ्यूजी की तरह अपने ही देश में रहोगे, तुम्हारी माँ बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाएगी, उस समय कश्मीरी पंडितों के दिमाग में फितूर था। ये वाकई रियलिटी है, कहने ना कहने की बात नहीं, इट्स अ रियलिटी। उन लोगों को लगता था कि ये तो बकवास बात कर रहे हैं। आज यदि मैं आपसे कहूं कि आज से ज़्यादा नहीं 2037-2040 तक हिंदुस्तान का प्रत्येक हिंदू इसी देश में एक रिफ्यूजी की तरह रहेगा और वो भी इस्लामिक हुकूमत के रहमो करम के नीचे दबकर एक रेंगने वाला कीड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। तो हो सकता है मेरे देखने वाले हिंदू भाई मेरे ऊपर हंसे और मेरे ऊपर तंज कसें और कहें कि डरा हुआ हिंदू, देखो इसकी शक्ल देखो, ये डरा हुआ हिंदू है। लेकिन इट्स रियलिटी। हिंदुस्तान के टुकड़े हो चुके हैं, 8 राज्य उसके पूरी तरीके से जा चुके हैं और आगे भी बदस्तूर जारी है। केवल इस्लाम के 5 स्तंभों में से केवल एक स्तंभ जिसको कहते हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया, और उसी की पैदाइश है शाह फैसल। 6 अगस्त 2018 को मैंने एक वीडियो बनाया था, पढ़ा लिखा मुस्लिम ज़्यादा खतरनाक होता है और क्यों होता है, सारी बातें मैंने उस वीडियो में आप लोगों को बताई थी। लेकिन बहुत ही कम लोगों ने वो वीडियो देखी क्योंकि मेरी बात के ऊपर उस समय किसी को विश्वास नहीं आया होगा, क्योंकि बहुत ही कम लोग हमारे साथ उस समय जुड़े हुए थे। दोस्तों, वो बात आज सच्ची हो रही है। शाह फैसल जो IAS से इस्तीफ़ा दे करके पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहा है, वो पॉलिटिकल पार्टी कौन है? वही अलगाववादियों की पार्टी है। वो कहाँ से निकला है?
ज़कात फाउंडेशन से निकला है। आप प्रूफ देखिए, ज़कात फाउंडेशन में इस बंदे की पूरी पढ़ाई का खर्चा इन्हीं कलीम सिद्दीकी साहब ने करवाया। ये बंदा टॉपर रहा है। इस बंदे को जब ये लगा कि आईएएस बन के मैं अपनी कम्युनिटी के हक में कोई फैसला नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक संवैधानिक फैसला है और इसमें मुझे काफिरों के विषय में भी वही फैसले लेने पड़ेंगे जो कि अपनी कम्युनिटी के विषय में लेने पड़ेंगे, तो इस बंदे ने तुरंत ही रिजाइन कर दिया। और अभी तक ये क्या कर रहा था, अपनी पूरी सैलरी लेकर के अमेरिका में स्टडी कर रहा था। जिनको पूरी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूं, मेरी पिछली वीडियो अवश्य देख लेना। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि सत्य सनातन आपको कभी गुमराह नहीं करता, डायरेक्ट सीधी और सच्ची खबर देने की अपनी 100% जो उसकी शक्ति है उसको लगाता है। शाह फैसल आज जो ज़कात फाउंडेशन का प्रोडक्शन है वो क्या करेगा, यदि वो पॉलिटिक्स में जाएगा तो वो अपने मालिकों, चाहे वो कलीम हो चाहे वो जफ़र महमूद हो, इन लोगों के नक्शे कदम पर ही चलेगा और पॉलिटिकल रिफॉर्म वैसे ही करेगा। ये जितने भी लोग हैं, आपको पता है ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया प्रत्येक वर्ष 50 आईएएस आईपीएस जैसे अन्य कर्मचारियों को प्लांट करता है इंडिया के अलग अलग सेवाओं में, और वो भी धार्मिक फंड के जरिए। क्या हिंदुओं में कोई भी एक भी व्यक्ति या एक भी मंदिर ऐसा है जो प्लांट करता हो हिंदुओं को? साईं बाबा, उस कसाई बाबा के मंदिर में आने वाला जितना चढ़ावा है उससे क्या एक भी आईएएस की पढ़ाई कराई गई है? दोस्तों ये फर्क है, ये फ़र्क है अपने धर्म को नेस्तनाबूद जब हम अपने हाथ से करेंगे। और ये फ़र्क है उन हिंदू और मुसलमानों में, ये फ़र्क है उन लोगों में और हम में, और ये फ़र्क है उनके बहकाने और हमारे बहकने में कि एक व्यक्ति आकर के केवल इस बात के ऊपर सवाल उठा देता है कि दूसरा व्यक्ति 30 रुपये प्रति माह सामने वाले से कैसे ले सकता है। क्योंकि यदि इस प्रकार से होने लगा तो इस पैसे का तो सही जगह इस्तेमाल हो जाएगा, और यदि सही जगह इस्तेमाल हो गया तो हमारी तो रीढ़ टूट सकती है। और ये जो दोस्तों, आप मुझे एक बात बताओ, 30 रुपये प्रति माह में होता क्या है? 30 रुपये प्रतिदिन व्यक्ति वैसे ही फूंक देता है। लेकिन यदि लोगों में इस प्रकार से डोनेट करने की, सही जगह पे डोनेट करने की आदत पड़ गई तो वो आज अंकुर को दे रहे हैं। अंकुर से जिस दिन असंतुष्ट होंगे तो लेकिन वो देंगे, यहां नहीं देंगे तो कहीं और देंगे। जो अच्छा काम करेगा उसी को देंगे, और वो ताकि उसको आगे अच्छे जगह पे लगा सके। अगर हिंदुओं में ये अच्छी जगह पे डोनेट करने की आदत पड़ गई तो हिंदुस्तान से इन मलेच्छों का संपूर्णतया नाश हो जाएगा। प्रॉब्लम वहां से है। इसलिए मैं कहता हूं, एक पढ़ा लिखा मुसलमान एक अनपढ़ मुसलमान से ज़्यादा खतरनाक है। उस चीज़ को समझो। जड़ तक की मैंने आज आपको ये बात बताने की कोशिश करी है। इसी चीज़ को और डीप में जाना हो तो आप और भी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ में सिद्दीकी की कुछ वीडियोज़ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उन वीडियोस को जरूर देखना। आपको पता लग जाएगा कि इन लोगों के दिलो दिमाग में हमारे प्रति कितना जहर है। इस भारतवर्ष को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए एक बार फिर से कितने षड्यंत्र चल रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे और अन्य हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हों तो इन सब को अपने साथियों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सबसे कराएं। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।